चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। महू को मिली बड़ी सौगात, वंदे भारत ट्रेन का प्रमुख मेंटेनेंस हब बनेगा शहर। मध्य प्रदेश के इंदौर निमाड़ क्षेत्र के लिए रेलवे की ओर से एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात सामने आई है। महू रेलवे स्टेशन को अब वंदे भारत ट्रेन के मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 94 करोड़ 50 लाख रुपए की बड़ी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से न केवल रेलवे की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेलवे की पहचान बन चुकी है। तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा ने यात्रियों का भरोसा जीता है। ऐसे में इन ट्रेनों के बेहतर रखरखाव के लिए मजबूत मेंटेनेंस सिस्टम जरूरी है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 कर्तव्य पथ पर दिखेगा युद्ध जैसा नजारा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। पहली बार भारतीय सेना की टुकड़ियां और हथियार पारंपरिक मार्च पास्ट की जगह युद्ध के मैदान की असली संरचना में आगे बढ़ेगी। दुनिया भारत की सैन्य ताकत का वह स्वरूप दिखेगी जैसा वो किसी जंग के दौरान होता है। इस ऐतिहासिक परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन होगी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने बदली रणनीति, अब एक मुश्त होगी निगम मंडल में नियुक्तियां। भाजपा ने राजनीतिक नियुक्तियां की अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। पार्टी पहले कई किस्तों में राजनीतिक नियुक्तियां करना चाहती थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से मिले निर्देश के बाद सभी दर्जा प्राप्त मंत्रियों की सूची एक साथ निकाली जाएगी। इससे पहले पार्टी की तैयारी थी कि प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण जैसे विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल विकास प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्षों की नियुक्ति पहली किस्त में करने की तैयारी थी। इंदौर में तार्किक त्रुटि वाले 5.79 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस। इंदौर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे आपत्तियों की सुनवाई जारी है, लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग ने 5.79 लाख मतदाताओं को लेकर तार्किक त्रुटि निकाली है। अब इन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। इन मतदाताओं का रिकॉर्ड अब वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप तो हो गया है, लेकिन विवरणों में विसंगतियों के कारण वे संदेह के घेरे में है। अब इन विसंगतियों का समाधान किया जाना है। दरअसल निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा मतदाताओं के रिकॉर्ड मिलान के दौरान 5 प्रकार की तार्किक त्रुटि चिन्हित की थी। उज्जैन व्यापार मेले की चमक से कम हुआ इंदौर का राजस्व, 8.79% की कमी। उज्जैन में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित हुए व्यापार मेले का सीधा असर इंदौर परिवहन कार्यालय के राजस्व पर दिखाई देने लगा है। व्यापार मेले में छूट देने की चमक के दौरान इंदौर जिले में पंजीकृत होने वाले कई वाहन उज्जैन में पंजीकृत हो गए। इस वजह से वर्ष 2025 में इंदौर परिवहन कार्यालय में वाहन बिक्री में 0.30% और राजस्व में 8.79% की गिरावट दर्ज की गई है। 2024 की अपेक्षा बीते साल 77 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025 में इंदौर में 1,98,530 वाहन पंजीकृत हुए, जिसमें से करीब 805 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। 4,000 छात्रों के लिए सुनहरा मौका, मोहन सरकार देगी पीएससी नीट जेईई की मुफ्त कोचिंग। मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए संभाग स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा की मुफ्त कोचिंग की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत बच्चों को पीएससी नीट जेईई, क्लेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। योजना के लिए 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे करीब 4,000 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। अनुमति मिलने के बाद कोचिंग देने वाले संस्थानों के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोर्ट की नाराजगी के बाद अब इंदौर का बीआरटीएस खुद तोड़ेगा नगर निगम। इंदौर का अधूरा टूटा बीआरटीएस अब नगर निगम के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। ठेकेदार ने फायदा न होने के चक्कर में काम छोड़ दिया है और नए ठेकेदार राजी नहीं है। इस कारण अब बीआरटीएस नगर निगम ने खुद तोड़ने का फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश सरकार के फैसले के बाद 10 माह पहले नगर निगम ने ही हाईकोर्ट से बीआरटीएस तोड़ने की अनुमति मांगी थी और ये कहा था कि बीआरटीएस के चौराहों पर 8 ब्रिज बनाया जाना है। कोर्ट ने अनुमति दे दी है, लेकिन 10 माह बाद भी बीआरटीएस की रेलिंग और बस स्टेशन नहीं टूट पाए हैं।
उत्तर से चली बर्फीली हवा ने एमपी को कंपाया। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में साफ नजर आने लगा है। उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के तापमान को तेजी से गिरा दिया है। नतीजन, भोपाल, शहडोल और रीवा संभाग समेत उत्तरी मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कई जिलों में घना से मध्यम कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रदेश के करीब 25 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठिठुर गया है। मां नर्मदा जयंती पर 19 से 25 जनवरी तक होगा भव्य आयोजन। खंडवा, इंदौर, इच्छापुर सड़क मार्ग स्थित मोरटक्का नर्मदा तट के नाव घाट, खेड़ी एवं खेड़ी घाट में होने वाला ये आयोजन प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता है। अनुमान है कि इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा के पावन जल में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। 25 जनवरी दोपहर 12 बजे मां नर्मदा का जन्म महोत्सव के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, शाम 7:30 बजे मां नर्मदा के तट पर महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विजयपुर उपचुनाव को लेकर कभी भी आ सकता है हाई कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सुलग रहा विजयपुर विधानसभा उपचुनाव विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ अंतिम तर्क बाकी है। सूत्रों के मुताबिक 30 जनवरी के बाद हाई कोर्ट कभी भी इस हाई प्रोफाइल मामले में फैसला सुना सकता है। संभावित फैसले से जहां विजयपुर की सियासत की तस्वीर बदल सकती है, वहीं मौजूदा कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।